आपको क्या लगता है ये जो ट्रम्प इतनी बार बार ये धमकी देते रहते हैं भारत को, इससे भारत की अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट, ये सब कितना इम्पैक्ट होता है? देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत का व्यापार यूएस के साथ क्या है। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस। इसका मतलब ये होता है कि हम जितना माल एक्सपोर्ट करते हैं और जितना माल इंपोर्ट करते हैं, तो हम नेट एक्सपोर्टर हैं या नेट इंपोर्टर हैं। अगर हम नेट एक्सपोर्टर हैं यानी कि हमारी चीजें ज्यादा जा रही हैं वैल्यू टर्म्स में, और हम कम चीजें ले रहे हैं, तो यानी कि स्थिति कंट्री की मजबूत है। ठीक है, हमें बाहर पे ज्यादा निर्भर नहीं करना पड़ रहा, जिस तरीके से चाइना का सिचुएशन है। पर अगर हम कम बाहर भेज रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो यानी हम पे हमेशा एक प्रेशर रहता है कि यार बाहर चीजें ज्यादा भेजो, तभी तो निर्भरता कम होगी। हाँ। और अगर उस ज्यादा चीजों में भी एक भाई आके बोल देता है, जिसके साथ हमारा सबसे बड़ा ट्रेड रिलेशन है, कि भाई मैं तो टैरिफ लगा दूंगा, सबसे ज्यादा चीजें हम यूएस को बेच रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी पीछे उसने सारे हेल्थ केयर वाले डरे हुए हैं। ठीक है, हेल्थ केयर वाले इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उसने कह दिया कि मैं दवाइयों पे 25% लगा दूंगा। अब आपको मैं बताऊं कि भारत का जो एक्सपोर्ट है इसका फार्मास्यूटिकल का, मेडिसिन का, टोटल उसका 31% यूएस को जाता है। अगर भारत 100 रुपए का सामान बाहर भेज रहा है तो 31 रुपए की दवाइयां वो यूएस भेजेगा। ओके, यानी कि करीबन $9 बिलियन के आसपास का सामान वो भेजता है यूएस। ठीक है, तो आप सोचिए अगर उस पर टैरिफ लग गया तो ये $9 बिलियन का और ये 31% का क्या होगा। अच्छा, वैसे तो अपने मैं मेन चैनल पे टैरिफ वगैरह की बातें समझा चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग हो सकता है टैरिफ का मतलब पता ना हो। अगर टैरिफ लग गया यूएस में तो उससे क्या इंपैक्ट होता है, थोड़ा आम आदमी की भाषा में समझाओ। टैरिफ का मतलब होता है कि क्या होता है कि जो देश है ना, अब दोनों चीजें चाहिए, दो चीजें होती हैं कि उनको बाहर से सामान लेना भी पड़ता है क्योंकि उनके पास वहां पे घर में अभी उतनी या तो उत्पाद नहीं होता या उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती। दो रीजन होते हैं, या उत्पाद बनता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो आम नागरिक के लिए वो बहुत महंगा पड़ जाता है। कुछ चीजें हम बना रहे हैं तो ठीक है, हाँ, जो नहीं बना रहे वो बाहर से खरीदो, या फिर हम बना सकते हैं पर वो बहुत महंगी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए बाहर से खरीदो। ठीक है, तो इस तरीके से भारत जो भेज रहा है उसको वहां पे वो उसको टैरिफ लगाते हैं। हर कंट्री टैरिफ लगाती है। जैसे इंडिया चाइनीज फर्नीचर पे टैरिफ लगाती है कि भाई चाइना से अगर आप फर्नीचर मंगाओगे तो टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि भारत में भी फर्नीचर बनता है, तो भारत से लो, नहीं तो लोग भारत से लेंगे ही नहीं क्योंकि चाइना में सस्ता मिलता है। तो टैरिफ लगा देते ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर का घर बंद ना हो, लोकल बिजनेसेस खराब ना हो, लोकल लोगों को जॉब मिले, तो इसलिए टैरिफ लगा देते हैं कि चलो भाई थोड़ा सा आपकी चीज को महंगा कर देंगे। मतलब कोई सामान अगर बाहर से हमारे देश में आ रहा है तो उस पर हमारी सरकार उस पर अलग से टैरिफ या टैक्स लगाएगी। ठीक है, वो टैरिफ टैक्स पूरी सरकार की कमाई होगी जी। ठीक है, और उससे थोड़ा प्रोडक्ट महंगा भी हो जाता है, महंगा हो जाएगा, और लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए थ्रेट नहीं होगा। ठीक है, उसको भी में नहीं है। हाँ, अभी जैसे मैं आपको स्टील का बताता हूँ, स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है। अगर स्टील चाइना में इंडिया में डंप करने लग गया तो इंडियन स्टील कंपनीज बच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि इतना सस्ता वो डंप कर सकता है स्टील। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो हमारे यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं उनसे भी सस्ता वो डंप करेंगे। यस, तो इसलिए क्या करती है इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा देगी, टैरिफ लगा देगी। हाँ। तो ये चीज देश को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। कभी कभी आपके पास वो चीज है ही नहीं तो फिर क्या टैरिफ लगाना, आपको तो वो चाहिए, उस पर सब्सिडी लग जाती है कि चलो मंगा भी लो और सब्सिडी भी ले लो सरकार की तरफ से कि भाई भारत में चाहिए और प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से यूएस क्या कह रहा है, यूएस कह रहा है कि भाई जहां भी हम सामान भेजते हैं, हम इंडिया में हार्ली डेविडसन भेजते हैं, तुम उसको डबल करके डाल देते हो। हम इंडिया में फोर्ड की गाड़ी भेजते हैं, तुम उसको डबल कर देते हो, महंगा कर देते हो, मतलब 2 टाइम्स कर देते हो, और हम तुमसे चीजें ले रहे हैं, हम तुम्हारे को कोई टैरिफ लगा रहे नहीं। तो भाई भाईचारा लगेगा यहाँ पे भी। अगर तू मतलब लैक ऑफ वर्ड्स, तू मेरी मारेगा तो मैं भी मारूंगा, ऐसा ठीक है। तो रेसिप्रोकल जिसे कहा जाता है, रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी का वो कह रहा है कि जैसे तुम मेरे साथ व्यवहार करोगे वैसे मैं तुम्हारे साथ व्यवहार। और इससे सबसे बड़ा थ्रेट ये हो गया कि हम तो भले कम माल खरीद रहे हैं यूएस से, हम बेच यूएस को ज्यादा रहे हैं, और हमारे माल पे अगर उसने टैरिफ लगाया तो हमारी चीजें महंगी होगी वहां पर और हमारी सेल गिरेगी उधर, हमारी चीजों की सेल गिरेगी, जिससे भारतीय उत्पाद जो है वो उसमें प्रॉब्लम होगी। जैसे एक और है, इंडिया सर्विस भी एक्सपोर्ट करता है, खासकर आईटी सर्विसेज। अगर आप टीसीएस और इन्फोसिस का टोटल रेवेन्यू देखें तो उसके रेवेन्यू का करीबन 50-51% जो है वो यूएस से आता है। टीसीएस और इन्फोसिस का 50-51% रेवेन्यू यूएस से आता है। ओके, तो अगर उन्होंने H1B वीजा पे कुछ रोक लगा दी, या उधर लोकल कंपनी सर्विसेज में टैरिफ आ गया, सर्विसेज में टैरिफ आ गया कि अगर आप इंडिया आउटसोर्स करोगे तो आपको 25-30% ज्यादा देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इन कंपनीज के रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा, इनके रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा, इनके शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, इनके शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, इनको बंदे निकालने पड़ेंगे। तो एक वो पूरा डोमिनो साइकिल बन जाएगा, जिसकी वजह से काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी एक कोई तो मैंने मीम फोटो देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप थूक रहा है और सामने बड़ा पंखा लगा हुआ है, तो उसने जैसे ही थूका उसके थूक वापस उसके मुंह पे आई, तो उसने बताई
दिस इज टैरिफ ऐसा करके। तो नुकसान तो उसको यूएस को भी होने वाला है, ट्रम्प को भी होने वाला है। बिल्कुल होगा। तो ट्रम्प को ये नहीं समझ आता कि नुकसान तो मेरे को भी होगा। देखिए उनकी इक्वेशन मैथमेटिक्स क्या है, या फिर ये थोड़ा वो धौंस भी जमाते हैं, बड़े भाई हैं तो धौंस भी जमाते हैं सब पे। आपको ना यूएस की स्थिति भी समझनी पड़ेगी कि यूएस पे ना आज के दिन सबसे ज्यादा कर्जा है, $34 ट्रिलियन का कर्जा है। ठीक है। हम यहाँ चिल्लाते रहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट उसके जीडीपी के मुताबिक, फिस्कल डेफिसिट होता है कि आपकी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, तो आप पे कमी हो गई। जैसे घर परिवार में आपकी आमदनी कम है, आपके खर्चे ज्यादा है, इसी तरह भारत के परिवार में भी, बजट में भी आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है। अब वो जो डिफरेंस है दोनों में, वो जब हम जीडीपी से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर आता है 4-4.5% इंडिया का। ये सेम नंबर यूएस का 6.2% है। ओके। हाँ, तो उनका डेफिसिट ज्यादा बड़ा है जी, और उनका जीडीपी भी बहुत बड़ा है। हाँ। तो उनका जो एब्सोल्यूट डेफिसिट है वो तो बहुत ही बड़ा है। उनका जो एब्सोल्यूट डेफिसिट है वो करीबन $800-900 बिलियन है, जो उनका डिफेंस का बजट है, उतना उनका डेफिसिट है।